लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। अब जो चर्चा है पिछले 3 दिनों से प्योर भगवत प्रेम पर हो रही हैं, इसको समझने के लिए एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है। कल मैंने आपके सामने यही बात रखी थी कि राधा जी उपदेश कर रही हैं उद्धव को, संत महात्मा उपदेश करते हैं हमारे को, और हमारे जीवन का भी एक ही मूल प्रश्न है, परमात्मा कैसे मिलें। हो सकता है हर किसी का ये प्रश्न भी ना हो। क्यों? हर किसी को भगवान के पाने की चाह नहीं है। हाँ, ये भी सत्य है, भगवान से चाहने की चाह सबको है। क्या चाहने की? संसार चाहने की। भगवान को चाहने की चाह नहीं है। कितनी विचित्र चीज है। सुनते हैं इस देह में हरि मिलत हैं और हरि को पाने की इच्छा नहीं। यही एक प्रश्न हम सबके हृदय में भी होना चाहिए। परमात्मा कैसे मिलें? उनको पाने का शरीर तो मिल गया और अब तो शरीर जाने के कगार पर है। किसी को नहीं पता, हमको किसी को नहीं पता कि हमारा कितने सांस बाकी हैं। ये भी सत्य है कि आप मरोगे कभी नहीं, शरीर मरेगा, क्योंकि आप अजन्मा हो। जब आपका जन्म ही नहीं तो आपकी मृत्यु कैसे होगी? ये जो शरीर का जन्म हुआ है ये भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। बहुत से लोगों के मन में आता है ये हमारे को बहुत देर में मालूम पड़ा। जब आंख खुली तब सवेरा, मालूम पड़ तो गया। अब जाग जाओ, अब होश में आ जाओ।
अब व्याकुल हो जाओ भगवान को पाने के लिए। लेकिन हम सब झूठ बोलने वाले, अब तो हम इतने फंस चुके हैं, अब तो हमारे लिए इतने काम है। अरे बाबा, कोई काम नहीं है। आत्मा का तो एक ही काम है, परमात्मा का प्रेम। अगर तुम्हें जागृति है, होश है, आत्मज्ञान है, तो एक व्याकुलता, लिख लो शब्द व्याकुलता। अगर भगवान को पाने की व्याकुलता हो जाए, बस भगवान से नहीं रहा जाएगा, खलबली मच जाएगी। भगवान एक सेकंड नहीं रुक सकते। क्यों? भगवान को पता है, भगवान को पता है कि मेरे ये अंश की मुझे पाने की व्याकुलता। इसी के लिए तो भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया। और देखिए, हम सब लोग रोज सत्संग सुनते हैं, लेकिन व्याकुलता कितनी है, तड़प कितनी है, बेचैनी कितनी है, हृदय में आग कितनी है। आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। तो परमात्मा कैसे मिले कि बिना भक्ति के ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। सब नोट करते जाइएगा, बिना भक्ति के ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो, तभी ईश्वराकार चित्त वृत्ति होगी। देखिए कितना सिंपल सा शब्द है, तभी ईश्वराकार चित्त वृत्ति होगी। अभी हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा चित्त अपने को शरीर मानता है, बस मानता है। यही महात्रुटि है। जब मानता है तो मन में, बुद्धि में और चित्त में भाव भी शरीर के सुख का होगा, आत्मा के सुख का हो ही नहीं सकता। आत्मा का सुख वीना जी अपना मोबाइल बंद कर लो, आवाज। देखिए, रोज निवेदन करता हूं, 1-1.25 घंटा भी हम शांत नहीं रह सकते। इसीलिए कहता हूं आंखें बंद कर लो, ना किसी का जवाब देना, ना कोई दिखेगा, ना किसी से बोलना। लेकिन व्याकुलता हो तब ना। ईश्वराकार चित्त वृत्ति, भगवान का प्रेम करोगे तो होगी, भगवान से ही प्रेम करोगे तो होगी, भगवान मान के प्रेम करोगे तो होगी, भगवान का मान के प्रेम करोगे तो होगी। तीनों चीजें हम नहीं कर पाते। ना तो हम सब में भगवान को देख पाते हैं। क्यों? हमारे को भगवान के संबंध से ज्यादा भी अपने इस मिट्टी के संबंध का ज्यादा ज्ञान रहता है। आप लोगों को लगता होगा कि रोज कैसे कैसे कड़वे शब्द सुनने पड़ते हैं। अरे तो बाबा, रोग मिटाने के लिए दवा खानी पड़ती है, और हमारे अंदर महान रोग मोह का है। और क्या मोह है? शरीर मान के शरीर के खून का रोग। ये हमारा
मत धोखा दीजिए अपने आप को। देह देहाकार जो अपने को देह मानेगा उसकी चित्त वृत्ति भी संसार की होगी। आप कितनी नौटंकी कर लीजिए, सुबह से शाम तक रामायण का पाठ कीजिए, गीता का पाठ कीजिए, भागवत पढ़िए, कल्याण हो जाएगा? ना ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि मन में भाव तो शरीर के संसार के सुख का है, आत्मा के सुख का भाव नहीं है। गोपियां प्रेम करती हैं, प्रेम पाप नहीं है। सब नोट करो, प्रेम पाप नहीं है। बहुत गहराई से सुनिएगा, शब्द बड़े सटीक हैं। हमारी बुद्धि संसारी आकार को पकड़ेगी, क्योंकि माइक बुद्धि है हमारी। देखो, हमारी बुद्धि 20 जनों में हाँ हाँ ये मेरा बेटा है, आंख ने देखा, आंख पहचानती है? ना ना, आंख क्या काम करती है? आप बताओ, आंख पहचानती है? अभी आपको आपकी चेस्ट का एक्सरा खींच करके दे दिया जाए, एक एक शब्द ध्यान देना, अगर आपकी चेस्ट का एक्सरा खींच के और 20 एक्सरों में मिला दिया जाए, आप निकालिए इसमें से कौन सी तुम्हारी चेस्ट का एक्सरा है, आप नहीं पहचान सकते। अरे तो तुम्हारे शरीर की तो एक्सरा इसके अंदर नहीं पहचान सकते। लेकिन हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई, देह बुद्धि, माइक बुद्धि, सांसारिक बुद्धि, शरीर के संबंध को जल्दी पकड़ती है। भगवान अंदर बैठे बैठे सोचते रहते हैं। जब आप कहते हो ना ये मेरा, भगवान कहते हैं काश अगर इतना कह दिया होता, ये भगवान का है इसलिए मेरा है, भगवान का है इसलिए मेरा है, क्योंकि भगवान मेरे हैं। तो क्या घिस जाता आपका? अच्छा ऐसे कैसे कहते हैं, हम तो भगवान को जानते नहीं और अपनी औलाद को भगवान का कहते हैं, अपने मकान को भगवान का कहते हैं। सब करेक्शन कीजिए। मैं आपको बहुत खुले शब्दों में बोलता हूं, कल्याण नहीं होने वाला। लाख सरपटक मर लीजिए, कुछ नहीं होगा। नतीजा भी बता रहा हूं, ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। हमारी बुद्धि संसारी आकार को पकड़ेगी तो संसार में जावेगी, और संसार के आकार को पकड़ेगी तो संसार का आकार छूट जावेंगे और ईश्वर की प्राप्ति होगी। हमारी बुद्धि संसारी आकार को पकड़ेगी, संसार में जाएगी, ईश्वर के आकार को पकड़ेगी तो संसार का आकार छूट जाएगा। अब आप बताइए, जिस व्यक्ति ने गांव का तालाब झोड़ देखा हो, उसके आगे नदी की बातें करो, क्या पता नहीं कैसी होती है नदी। हमने तो नहर देखी है, नहर में भी पानी बहता है। अब देखो, जिसने देखा ही गांव का तालाब है, झोड़ है, जिसमें गाय भैंस पानी पी रहे हैं, नहा रहे हैं, आपने देखा ही वो है, आप तो उसी को समुद्र समझोगे। इसलिए हमारी बुद्धि संसारी आकार को पकड़ेगी तो संसार में जाएगी, ईश्वर के आकार को पकड़ेगी तो संसार का आकार छूट जाएगा और ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। यही प्रश्न था ना, परमात्मा कैसे मिले?
गोपियों के मन में, गोपियों की बुद्धि में ये संसार क्यों नहीं आ रहा? सोचो अपने आप से, वो भी तो स्त्रियां हैं, वो भी इसी शरीर के अंदर है, पंच महाभूत के। उनका भी पति, उनके भी बेटा बेटी, उनका भी परिवार, सब कुछ है। और आप और हम लोगों से ज्यादा बड़ा परिवार है। और आप और हम लोगों के यहाँ तो नौकर भी काम करते हैं, उन्हें सारा घर का काम खुद ही करना, पशुओं का काम भी करना, पानी भर के भी लाना, खाना भी बनाना, बच्चे भी पैदा करना, उनको पालना भी। पता नहीं कैसे कर लेती होंगी। लेकिन उनकी बुद्धि भगवान का आकार ग्रहण करती है, हमारी बुद्धि संसार का आकार ग्रहण करती है। अब दोनों का अंतर आप खूब समझ सकते हो। जैसा मन वैसी बुद्धि, वैसा चित्त वैसा फल। लिख लो, जहां जाएगा मन, जहां जाएगी बुद्धि। अब आप देखिएगा, आपकी बुद्धि, आपका मन आपके प्रेमी में गया। अब प्रेमी भगवान का भक्त है तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लिखो इस बात को। अगर आपका मन अपने गुरु में गया और गुरु भगवान का भक्त है तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, वहां थोड़ी जाती है। हमारा मन तो खून के रिश्ते में जाता है। इसलिए एक एक कदम पर सोचो, मैं कहां जा रहा हूं। भगवत प्राप्ति कराने के लिए। किसी ने हमसे पूछा, गीता के अंदर, अब बताओ कमाल है, अगर मैं गीता की बात बताऊं तो आप ताज्जुब कर जाओगे। गीता के सैकड़ों श्लोकों में, सैकड़ों माने 700 श्लोकों में, केवल एक श्लोक को धारण करने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। एक श्लोक, 699 छोड़ दो, एक श्लोक धारण कर लो। हम एक भगवान को तो धारण कर नहीं सके, उनकी बात को क्या धारण करेंगे। हमारा मन चंचल है, हमारा मन भटकाऊ है। जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। हम तो आप लोगों से बार बार निवेदन करते हैं, मैं सेवक हूं, आपका दास हूं। आपकी सेवा के लिए भगवान ने नियुक्त किया है। आप एक बार नहीं 50 बार प्रश्न करो मेरे से, लेकिन कोई करे तो जब ना, जब भगवान की चाहना हो। बस चाहना हो जाए तो भगवान मिल जाए। उपाय नहीं, हर चीज का उपाय ढूंढते हैं हम। इसका कोई उपाय, कोई व्रत बता दो, कोई चालीसा बता दो, कोई मंदिर बता दो। बताओ, हम ठगाई का काम सोचना चाहते हैं। हम भगवान को कैसे ठग लें, वो कभी ठगाई में आते नहीं। हमने कहा चलो उपाय पूछना चाहते हो, एक उपाय बता रहा हूं। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। भगवान कहते हैं, ध्यान से सुनो, जो मेरे नाम में, मेरे रूप में, मेरे गुणों में, मेरी लीला में, मेरे धाम में, मेरे भक्तों में अगर मन लगाएगा तो भी मैं मिल जाऊंगा। ये भगवान का परिवार है। हम तो अपना मन अपने गुरु में भी नहीं लगा पाते, भगवान के प्रेमियों में नहीं लगा पाते। नहीं, ऐसा थोड़ी, हम सत्संग के अंदर तो जाते हैं, सबसे उसमें तो बड़ा हेलो हाय करते हैं, बड़ा बोलते हैं मिल बांट के उसमें तो, मगर अंदर से उनको अपना नहीं मानते।
वहां तो व्यवहार के लिए हमारे हैं। वो हमारे अपने तो वो हैं जो हमारे पियर वाले, हमारे ससुराल वाले हैं। ये हाल है हम लोगों का। और आप समझते हो कल्याण हो जाएगा? इसी बात को समझ लीजिएगा। ईश्वराकार में बुद्धि जाएगी तो भगवत प्राप्ति होगी, संसार के आकार में बुद्धि जाएगी तो संसार की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कहते हैं प्रेम करो, भक्ति करो, परमेश्वर से करो, परमेश्वर के परिवार से करो। अब आप कहोगे परमेश्वर का परिवार, तो हमारा परिवार परमेश्वर का नहीं है। हाँ, भगवान का है। आप भगवान का मानते कहाँ हो? हाँ बताओ, आप अपने परिवार को भगवान का मान लो तो हो जाएगी भगवत प्राप्ति। आप तो अपना खून उसमें घुसा देते हो। इससे मेरा ब्लड रिलेशन है, मतलब मिट्टी का रिश्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भगवान का रिश्ता कमजोर है। इसलिए भगवान में, भगवान के में मन लगेगा तो संसार छूट जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। अभी मैं बता रहा था कि गीता के अंदर 700 श्लोक में नहीं, एक श्लोक में हृदय में धारण कर लो, विश्वास कर लो। गीता के 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक, भक्ति राज विद्या है। भक्ति राज विद्या है। भगवान के हृदय में राज करने का बताओ उपाय बता रहा हूं, भक्ति। इसका दूसरा नाम है राजगुह, गुड़। जहां कहीं भी गीता में गुहतम लिख लो, जहां कहीं भी गीता के किसी भी श्लोक में गुहतम शब्द मिलेगा वहां भगवान की अनन्य भक्ति के लिए मिलेगा। 700 श्लोकों में ढूंढ मारो जहां गुहतम लिखा हुआ है। आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर लेंगे एवं प्रलय हो जाएगी। फिर जब सृष्टि होगी तब आपको पुनः आना होगा। भोजन करने से जिस तरह प्रत्यक्ष में क्षुधा की निवृत्ति होती है, उसी प्रकार भगवान से प्रेम करने पर ही आनंद मिलता है। यानी आत्मा का भोजन भगवान का प्रेम, भगवान के परिवार का प्रेम है। मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मेरी प्राप्ति का मार्ग इतना सुगम है। सुगम? तुम कठिन क्यों मान रहे हो? क्यों मान रहे हो? यदि कोई अतिशय दुराचारी हो, देखो भगवान क्या कहते हैं, महापापी हो, अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, अनन्य भाव होकर के मेरा प्रेमी बनकर मुझे भजता है। गोपियां मुझे ऐसे ऐसे शब्द बोलती हैं, कोई दूसरा व्यक्ति उसमें तो तिल मिला जाए, लेकिन मैं उनका गुलाम बन जाता हूं। भगवान कहते हैं वो साधु ही मानने योग्य है। जिसने भली भांति निश्चय कर लिया कि भगवान के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। अति पापी से भी भगवान को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। फिर धर्मात्मा की तो बात ही क्या है। अब बताओ ना, हम पापी हैं ना हम धर्मात्मा हैं, हम बीच के हैं ना, तो हमें तो और जल्दी होना चाहिए। जब पापी को तुरंत मिल जाता है भगवान, तो हम तो उनसे ऊपर के हैं। लेकिन हमारा मन पापी है, हमारी बुद्धि पापनी है।
हम नहीं जानते। इन सब बातों का ख्याल करके हम लोगों को भगवान की भक्ति में तत्पर हो जाना चाहिए। नहीं, आप देखिएगा, अब 3 अक्टूबर से नवरात्रे आ रहे हैं, हम सर फोड़ पटक करके देवी जी की उपासना करेंगे। आपके हृदय में राधा रानी बैठी, उपासना कर लो ना। आप आत्मा हो, राधा की स्वरूपा हो। इन नोटंकियों से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कितने मंदिरों में, कितनी पुस्तकों में जीवन गवा चुके हो। अपनी भूल मिटाने के लिए, असली भूल समझो, हमारी मूर्खता क्या है। हम जागे नहीं हैं। आत्म जागृति ही जागृति है। शरीर से जागना महामूर्खता है। एक मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री